ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ स्वामी कमलपुरी जी ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देवप्रिय त्यागी ने दस्सिया कि स्वामी सहज प्रकाश के ब्रह्मलीन होने तो बाद जिस अनुज नूं गद्दी ते बिठाया गया है, उसदे कोल ना तां कोई शिक्षा दीक्षा ते ना ही कोई महामंडलेश्वर है, क्योंकि महामंडलेश्वर की गद्दी ते महामंडलेश्वर ही बैठ सकता है। ਅੱਜ खुली बहस के लिए ट्रस्टियां नूं भी बुलाया गया सी, पर मीटिंग विच कोई भी ट्रस्टी नहीं पहुंचा। इसी गल नूं लैके शंका है कि ये लोग मोगा दे गीता भवन अते हरिद्वार दे पावन धाम दी हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नूं हड़पना चाहुंदे सन। गीता भवन पावन धाम बचाओ संघर्ष समिति अपना आंदोलन उदों तक जारी रखेगी जदों तक रिसीवर या ऑब्जर्वर नहीं लगता। सबसे बड़ी विवाद है कि अनुज ब्रह्मचारी को गद्दी दी गई है, ना जिसकी शिक्षा ना दीक्षा, ना वो महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर की गद्दी पे महामंडलेश्वर ही बैठ सकता है। यहीं से शंका पैदा होती है कि पावन धाम को बेच दिया गया है, और यहाँ कुछ विकसित मानसिकता वाले गीता भवन ट्रस्ट और गीता भवन स्कूल में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। असी ओपन डिबेट ਲਈ आज सारे ट्रस्टियां ਨੂੰ सद्या ਸੀਗਾ थ्रू स्वामी कमलपुरी जी, लेकिन आज कोई भी ट्रस्टी यहाँ मौजूद नहीं था। और बिना सर्वसम्मति के 15 ट्रस्टी, आज के 16 थे, अब 15 रह गए ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी जी के। उन 15 ट्रस्टियों की आज तक कोई इकट्ठी, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है ब्रह्मलीन होने के बाद, और ये अपने हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं बिना सर्वसम्मति के। ये खुर्द बुर्द करने की तैयारी है। अकूट पैसा है इस संस्था के पास हज़ारों करोड़ का, और उसका इस्तेमाल ये लोग करना चाह रहे हैं अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। और आज आपने देख भी लिया, आज मंदिर के अंदर ताले लगा दिए हैं, कल ये गेट पर भी ताले लगाएंगे, परसों ये किसी और के पास चाबी होगी इसकी। सबसे बड़ी बात है कि महामंडलेश्वर स्वामी जी को केवल जल समाधि और थल समाधि दी जाती है, उनका संस्कार अग्नि को अग्नि नहीं दी जाती है उसको। ये बहुत बड़ा अपमान महामंडलेश्वर का था, उस गद्दी का था, इस सनातन संस्कृति का था, और जिससे साधु संतों के अंदर भी बहुत बड़ा रोष है, और हमारे अंदर भी रोष है कि उनका अपमान इन लोगों ने किया है। और कोई भी ट्रस्टी उनकी बॉडी को लेने अस्पताल तक नहीं गया था। यहाँ भी एक कर्मचारी ने उनकी बॉडी को नीचे उतारा था एम्बुलेंस में, और आज जब वो सब कुछ हो गया, आज प्रॉपर्टी के पीछे ट्रस्टी अपना हक जमाना चाहते हैं। आखिरी वसीयत के अंदर 2 साधुओं को इंक्लूड किया गया है जो स्वामी जी ने की थी, और जिसमें ये कहते हैं ना कि ये साधु किस तरह आगे इन्होंने प्रॉपर्टी हड़प ली, वो चलो अगली बात है। 2 तारीख को वो विल क्रिएट होती है, और 10 तारीख को यही ट्रस्टी जाके एक पेपर पर साइन अप्रूवल देकर आते हैं 10 तारीख को कि हमें मंजूर है कि साधुएं इस आश्रम में रहें, अपना योगा सेंटर चलाएं, और ये ट्रस्टी भी बनी रहें। ये इन ट्रस्टियों के सिग्नेचर हैं। ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उस वसीयत में डॉक्टर भी है, एसडी में बैठा हुआ है, गस्टर अफसर है। ये लोग कह रहे हैं, इनका यही कहना कि हम उन पर मामला कराएंगे, गलत वसीयत बनी हुई है। ये केवल जनता को भ्रमित करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि तहसीलदार बिना डीसी ऑफिस की परमिशन के वहाँ नहीं आ सकता। पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ डॉक्टर भी साथ था, दिल्ली हार्ट हॉस्पिटल और कई मेडिसिटी और कई अस्पतालों के डॉक्टर इसमें मिले हुए हैं, उनके मुंह में पैसा ठूसा गया है। तो सर अभी क्या हमारा बस मानना यह है कि जब तक इसकी निष्पक्ष जांच ना हो जाए, इस पर रिसीवर ऑब्जर्वर लगा दिया जाए, सरकार इसकी देखरेख करे, और जब आम जनता पास में बैठे सभी ट्रस्टी 15 के 15 ट्रस्टी आपस में बैठें और इस मसले का हल करें, फिर जाके इस सुचारू रूप से आम जनता के सुपुर्द कर दिया जाए। जब तक सरकार के हाथ में चला जाए, रिसीवर ऑब्जर्वर लगना चाहिए तब तक। ये धरोहर स्वामी वेदांतानंद की धरोहर बड़ी पुरानी धरोहर है, और ये हिस्टरी ये है 27 मई 1964 जिदन प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, उदन यदी एको रजिस्ट्री हुई है, और वो रजिस्ट्री बहु प्रेम कृष्ण सूद ने कराई, और रजिस्ट्री के गवाह बड़े नामी सी। फिर ट्रस्ट बनया 5 बंदियां दा। स्वामी जी उदों जैनी सी, जैन तो बाद सनातन च बने, और सारा कुछ किया। असीं तां ये गल डिमांड करते हैं शहरी कि इहदी सारी शुरू तो स्वामी वेदांतानंद की मौत तो बाद की भी इंक्वायरी की जाए, और ਇਹਦੇ ਤੇ काइंडली सरकार ਇਹਦੇ ਤੇ रिसीवर फिक्स करे, कौन कौन गिल्टी है, कौन कौन कल्परेट है, साफ हो जाए, सीधा पानी हाथ सीधा दुध पानी का पानी आवे। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई ट्रस्टी क्रिमिनल है। स्वामी वेदांतानंद ਦੀਆਂ 2 वसीयतां भी बनाई गई, एक हरिद्वार बनी, एक इत्थे बनी। स्वामी कमलपुरी जी के नॉलेज है नहीं। स्वामी कमलपुरी जी शामिल किए गए, ठीक है ट्रस्ट, लेकिन पुराना जिहड़ा इहदा सारा रिकॉर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन छाणे। और मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करदा कि अगर मोगे दे तुसीं सारे रहन वाले साडे बच्चे हैं,
ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 15 ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਵਨ ਧਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਧਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼।